सुबह का सूरज गांव की कच्ची झोपड़ियों पर अपनी किरणें फैला रहा था। एक टूटी छत, मिट्टी का आंगन और वहीं पर बैठा था धनिया, जो अपने बेटे राजू को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहा था। घर में खाने को बस सूखी रोटियां और थोड़ी सी चटनी थी। हर दिन अपने बेटे राजू को स्कूल भेजने से पहले वो भगवान से मन ही मन दुआ करता था। धनिया की पत्नी कई साल पहले ही चल बसी थी। अब उसका सब कुछ उसका बेटा राजू ही था। राजू बेटा, जल्दी कर, देर हो जाएगी स्कूल को। देख, तेरे लिए रोटी और थोड़ी सी चटनी रखी है, उसे खा लेना। बाबू, आज भी दाल नहीं है क्या? शाम को काम से लौटते वक्त सेठ की दुकान से मैं पक्का दाल ले आऊंगा। बाबू, मैं काम कर लूं क्या? नहीं बेटा, ज्ञान कमाने की उम्र में पसीना नहीं बहाना, ये मेरा काम है। हे परमपिता पालनहार, बस मेरे राजू को मेरी तरह मजदूर मत बनाना। धनिया के पास न पैसे थे न आराम, पर उसकी उम्मीदें ही उसकी असली दौलत थीं। वो रोज अपने बेटे से कहता था, मेरी उंगली नहीं, मेरे सपने पकड़कर चल बेटा। मंजिल देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर। तभी बाहर से आवाज आती है, धनिया बाहर जाता है। धनिया, आज किराए देने का दिन है, याद है ना? तुम ही ने आज किराए देने की बात की थी। मालिक साहब, किराया 3-4 दिन बाद ले सकते हैं क्या? ऐसे करते करते पूरा महीना निकल दिया तुमने। कभी भी किराया समय पर नहीं देते हो। अरे कभी तो कोई चीज समय पर कर दिया करो। आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ पैसे तो दो कम से कम। हर बार ऐसे कब तक खाली हाथ जाऊं घर? साहब, मेरे बच्चे की फीस के ही पैसे हैं मेरे पास बस। मैं वादा करता हूँ आपका किराया 3 दिन में कैसे भी करके चुका दूंगा। ऐसा करो, वो फीस वाले पैसे ही दे दो और मास्टर को फीस बाद में दे देना। मैं बार बार चक्कर काट रहा हूँ, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा ना तुमको। फिर मैं तुमको 10 दिन की छूट दे दूंगा। धनिया असमंजस में पड़ जाता है। धनिया मजबूरी में मकान मालिक को फीस के पैसे दे देता है। इसके बाद मकान मालिक वहां से चला जाता है। बाप बेटा दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। राजू स्कूल पहुंचा तो मास्टर जी क्लास के बाहर खड़े थे। धनिया भी उसके साथ आया था, क्योंकि पिछली बार फीस की बात अधूरी रह गई थी। धनिया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पिछले 6 महीने से फीस नहीं भरी गई है। तुम्हारा बेटा पढ़ाई में अच्छा है, पर बिना फीस स्कूल भी तो नहीं चल सकता। मास्टर जी, मजदूरी कभी मिलती है कभी नहीं। घर का खर्च, पेट की आग, सब कुछ मुश्किल से चलता है। पर वादा करता हूँ, इस महीने की मजदूरी मिलते ही पूरी फीस चुका दूंगा। धनिया, मेरा भी परिवार है, मुझे भी घर चलाना है। हर बार ऐसे नहीं हो सकता। अब की बार कोशिश जरूर करना। तेरी बातें अब कामचोरी और बहाना लगने लगी हैं। अब कैसे भी करके कोशिश कर। कोशिश तो रोज करता हूँ मास्टर जी, पर शायद भगवान अभी मेरी सुन नहीं रहे। भगवान से नहीं, अपनी मेहनत से मांग और जरा जल्दी कर। धनिया ने झुका सिर उठाया, बेटे को देखा और चुपचाप बाहर निकल गया। दिल में बोझ था, पर उम्मीद अभी जिंदा थी। अगले दिन सुबह सुबह धनिया बस स्टॉप पर पहुंचा। वहीं गांव के मजदूर रोज इकट्ठा होते थे, क्योंकि वहीं से सेठ और ठेकेदार मजदूरों को काम के लिए ले जाते थे। सुना है मंदिर में कोई लड्डू के डिब्बों की चोरी करता है, और वो पिछले कई महीनों से चोरी कर रहा है। बड़ा ही शातिर लगता है। हाँ भाई, कोई महीनों से मंदिर का प्रसाद चुरा रहा है। धनिया ये बातें चुपचाप सुन रहा था। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ चला गया। उसके मन में बहुत सी बातें घूम रही थी, जो उसको परेशान कर रही थी। दुख बांटने वाला भी कोई न था, सिर्फ परमात्मा को छोड़कर। हे प्रभु, तू जानता है मैं गरीब हूँ, पर चोर नहीं। मैं बस मेहनत चाहता हूँ ताकि अपने बेटे का पेट भर सकूं। अगर मेरी मेहनत का कोई मोल है तो मुझे एक मौका दे। वो फिर से बस स्टॉप पर लौटा। उसे उम्मीद थी कि उसे आज काम मिल जाएगा। उसी वक्त कुछ लोग वहां पहुंचे। हाँ भाई,
कौन है यहाँ काम के लिए तैयार? हमारे मालिक चंद्रपाल सिंह जी की हवेली में 3 दिन का काम है। खाना भी मिलेगा और अच्छी मजदूरी भी। मैं चलूंगा बाबूजी। धनिया और बाकी मजदूर चंद्रपाल की हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा तो सभी थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गए। काफी देर हो गई, थोड़ा रुक कर चलते हैं। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। अरे ये आवाज कैसी? और वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ चले। उन्हें जानना था कि आवाज कहाँ से आ रही है। रास्ते के किनारे एक बुजुर्ग आदमी पड़ा था, घायल, जख्मी, बेबस, खून से लथपथ। मदद करो, मदद करो। धनिया बिना देरी के मदद के लिए आगे बढ़ जाता है और मदद करने लग जाता है। छोड़ दे धनिया, पता नहीं कौन है, देर हो जाएगी। मरने वाला है, छोड़ दो, क्यों अपनी जान खतरे में डालें? जिसे भगवान ने जिंदा रखा है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? इंसानियत अगर मर गई तो बची कौन सी जिंदगी? वो लकड़ी के गट्ठे को दूसरी तरफ फेंक देता है। वो कारवां छोड़कर बुजुर्ग को अपनी पीठ पर लादकर चल पड़ा। इतनी दूर का फासला भी अकेले तय करने को धनिया तैयार था। उसे पास के मंदिर में ले आया, कपड़ा ओढ़ाया, पानी दिया और भगवान से प्रार्थना की। वो जानता था यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो अब ठान चुका था। बाबा, अब आप यहाँ सुरक्षित है। शाम हो चुकी थी, मंदिर में शांति थी। बुजुर्ग धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, पर धनिया का पेट खाली था। हे प्रभु, आज भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पर मैं तेरी राह नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हिम्मत देना मेरे परमपिता। उसे याद आता है कि उसे दाल भी लेनी है। वो बाबा को बोलता है कि थोड़ी देर में लौट कर आएगा। वो सामान लेने के लिए लाला दुकानदार के पास चला जाता है। उसे उम्मीद थी कि वो अपने बेटे की छोटी सी इच्छा को जरूर पूरी करेगा। थोड़ी सी दाल लेकर दोनों बाप बेटा खुशी खुशी खाएंगे। लाला जी, जरा पाव दाल दे दो, घर में कुछ नहीं बचा, राजू भूखा है। धनिया, तुझे याद है ना, पिछले कई महीनों का बकाया बाकी है। हर बार कहता है मिलते ही दे दूंगा, पर आज तक एक पाई नहीं दी। लाला जी, अब की बार काम शुरू हुआ है, 3 दिन की मजदूरी मिलेगी। वादा है, पूरा हिसाब चुका दूंगा। बस आज के लिए दाल दे दो, घर में चूल्हा ठंडा है। नहीं धनिया, पहले पुराना हिसाब चुकता कर, फिर देखेंगे कि उधार देना है या नहीं। आज उधार नहीं चलेगा। धनिया चुप खड़ा रहा, आंखें नीचे। थोड़ी देर बाद वो पलटा और मंदिर लौट गया। धनिया का मन उदासी से भरा पड़ा था। न किस्मत साथ दे रही थी, न ही लोग। फिर भी अकेला डटा हुआ है। काम न मिलने और भूख के कारण उसका मन टूट चुका था। वो फिर मंदिर लौट आया, पर वहां बुजुर्ग नहीं थे। हे मेरे मालिक, तूने सब लिया पर हिम्मत नहीं छीनी। मैंने दूसरों के लिए अच्छा किया, फिर भी मेरे घर में भूख क्यों? अगर सच्चाई की कोई कीमत है तो मेरी पहचान एक दिन जरूर मिलेगी। तभी एक फूल लड्डू के डिब्बे पर गिरा, मानो जैसे कोई इशारा हो। धनिया ने भगवान की ओर देखा। हे प्रभु, मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं मजबूर हूँ। मेरे बेटे के लिए कुछ तो करना होगा। और धनिया ने अपना हाथ लड्डू के डब्बे की तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद सीधे घर पहुंचा। उसने देखा उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा था। कुछ लेकर आए पिताजी? धनिया कुछ बोलने ही वाला था कि राजू खुद बोल पड़ा। राजू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। आपका आना ही काफी है पापा। नहीं बेटा, आज मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। क्या सच में पिताजी? और वो मिठाई का डब्बा निकालता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि लड्डू का डब्बा धनिया के पास है और दोनों बाप बेटा मिलकर खाते हैं। अगले दिन धनिया लाला दुकानदार के पास जाता है दाल के लिए। वहीं खड़े कुछ गांव वाले धनिया का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, दया का धंधा नहीं चलता गरीबों में।
भला करने जाओगे तो यही होगा। धनिया चुप रहकर उनका जवाब ना देना ठीक समझता है। लाला जी, ये लीजिए पैसे हैं और मुझे दाल दे दो और इस महीने का हिसाब भी कर देना। बाकी हिसाब अगले हफ्ते कर दूंगा। पास में खड़े लोग चौंक जाते हैं। अरे धनिया, लगता है मजदूरी मिल गई। तभी वहाँ कालू आता है जो धनिया से चिढ़ता है और जलता है और वो लोगों को बोलता है, लाला, ये चोर है चोर। ये चोर को काहे सामान दे रहे हो? चोर? पर कैसे कारू? मैंने खुद देखा है। ये चोर कई महीनों से लड्डू चुरा रहा था। आज पकड़ गया। अब इसकी खैर नहीं। चलो इसे सबक सिखाते हैं। धनिया, ये पैसे भी कहीं तूने वहीं से तो नहीं चुराए हैं? झूठ बोलता है कालू, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। सबके सामने बोल रहा हूँ, ये ही है वो चोर। इस तरह हो हल्ला होता देख वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। धनिया वहाँ से मंदिर की तरफ गया और लोग उसके पीछे पीछे। गांव में भीड़ लगी थी। सब धनिया को घेर कर चिल्ला रहे थे, मंदिर से चोरी करने वाला यही है, इसी ने भगवान के लड्डू चुराए हैं। भीड़ गुस्से में थी। मंदिर से चोरी करने वाला यही है, इसी ने भगवान के लड्डू चुराए हैं। अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पकड़ो इसे। और वो धनिया की पिटाई कर देते हैं। ठहरो, कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा। तभी अचानक बाजार के रास्ते से एक आदमी आता है, जमींदार चंद्रपाल सिंह। ठहरो, कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा। थोड़ा रुको सब लोग। चोर कौन है ये सबको पता चल जाएगा। चोर यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी सब इल्जाम धनिया पर ही लगा रहे हैं। सब लोग अचानक चुप हो जाते हैं। जनाब, यही आदमी मंदिर से लड्डू चुराता है। मैंने खुद देखा है। क्या सच में कालू? क्या तुमने देखा? जी जनाब, महीनों से यही चोरी करता था। मैंने खुद पकड़ा है इसे। चंद्रपाल सिंह कुछ देर धनिया की आंखों में देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं। ऐसा लगा मानो चंद्रपाल सिंह के पास कुछ राज है। धनिया, क्या तुम जानते हो कि मंदिर में वो लड्डू का डिब्बा कौन रखता था? वो डिब्बा मैं रखता था धनिया, मैं खुद। हर रोज अपने भगवान को एक डिब्बा अर्पित करता था। जिस बुजुर्ग की मदद इस मजदूर ने की थी, वो मेरे पिता हैं। कल जब मैं उन्हें मंदिर से लेने आया तो मैंने अपने आदमी को कहा था, जिसने मेरे पिताजी की मदद की है उसे भगवान के चरणों में रखा लड्डू और डिब्बे में रखे कुछ पैसे दे देना। तो धनिया ने चोरी नहीं की थी। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती तब होती है जब इंसान पछताता है। तूने तो गरीब की इज्जत उछालने की कोशिश की है, वो भी बिना किसी सबूत के। धनिया, तू वही है जिसने एक बूढ़े लाचार आदमी को मौत के मुंह से निकाला था। तूने बिना जाने इंसानियत निभाई। आज भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं तेरा हक लौटा सकूं। तुम्हारे बेटे की पढ़ाई, तुम्हारे लिए काम और तुम्हारे सिर पर छत रहे, सब जिम्मेदारी मेरी। कुछ हफ्तों में धनिया और राजू का जीवन बदल गया। राजू फिर से स्कूल जाने लगा। दोनों बाप बेटा खूब मेहनत करते हैं और इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। राजू अब बड़ा हो गया है और उसने कुछ कोर्स किए, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए गांव में कोई इंतजाम नहीं थे। तो उसने पढ़ाई और लगन को जारी रखा और एक दिन आया जब उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन शहर में यूनिवर्सिटी में हो जाता है। धनिया और राजू यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। ये उन दोनों बाप बेटे के लिए गर्व का पल था और धनिया अपने बेटे को यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए कहता है कि बेटा, खूब दिल लगाकर लगन के साथ मेहनत करना और अपना ख्याल रखना। जी पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा पिताजी। धनिया का दिल भर आता है। धनिया राजू को वहाँ छोड़कर गांव लौट आता है। पहली बार धनिया ने बेटे को खुद से दूर भेजा। उन दोनों का एक दूजे के सिवाय था भी कौन। और आते ही हमेशा की तरह अपने कामों में लग जाता है। धनिया की छोटी सी मेहनत भरी जिंदगी
सुबह से लेकर शाम तक बस यूं ही गुजरती रही। दूसरी तरफ राजू भी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, लेकिन राजू की मेहनत में कोई कमी नहीं आई। और इसी तरह राजू के आखिरी एग्जाम आ जाते हैं और वो एग्जाम देने जाता है। सालों बाद राजू पढ़ाई पूरी करके गांव आता है। राजू बहुत उत्सुक नजर आ रहा था, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद जो घर वापस आ रहा था, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। और सीधे अपने घर जाता है। राजू कमरे में आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। पिताजी, देखिए मैं आ गया। बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुने। पिताजी, देखिए आपका बेटा आज अपने पैरों पर खड़ा है। भले ही हम गरीब थे और हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आपने जो जो मुझे सिखाया वो सबसे कीमती था। काश आप देख पाते कि आपकी मेहनत, लगन का फल हमें मिल गया और आप ही चले गए। और पिताजी, आपको पता है आपके बेटे ने इस घर को खरीद लिया है। अब ये हमारा घर है पिताजी। राजू चंद्रपाल सिंह जी से मिलने चला जाता है। अरे राजू, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? अभी तक ठीक ही था, लेकिन तुमको देख और ठीक हो गया। काका, मेरे पिताजी की कोई आखिरी निशानी है क्या यहाँ? नहीं बेटा, बस बहुत सारी अच्छी यादें और बातें हैं। अभी आए हो तो साथ में बैठेंगे तो खूब बातें करेंगे। बस बेटा, धनिया को एक ही बात परेशान करती थी, वो थी लड्डू चोरी का इल्जाम। लोगों को सच भी बताया तो भी उनका व्यवहार बदला नहीं था। फिर जब सच्चाई सामने आई कि चोर कौन है, तब जाके धनिया के मन को कहीं सुकून मिला। माफ करना, तुम्हारे पिताजी को बचा नहीं पाया मैं। नहीं काका, आपने जितना किया उतना कोई सगा भी नहीं करता। हम दोनों बाप बेटा को दूसरा मौका दिया। पहले ना ही गांव में अस्पताल था, ना ही कोई डॉक्टर। उम्मीद करता हूं कि अब कोई सांप के काटने से जिंदगी न खोए। किसे पता था कि धनिया का एक दिन सांप से ऐसे आमना सामना होगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। खैर, कितने दिन के लिए आए हो बेटा? अब की बार बिना मिले मत जाना। नहीं काका, अब की बार आराम से जाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है काका, अभी चलता हूँ। यहीं से हमें पता चलता है कि सांप के काटने और समय पर इलाज न मिलने से धनिया इस दुनिया से चला जाता है। उस समय राजू की पढ़ाई पूरी होने में 6 महीने ही रहे थे। पेपर का समय नजदीक था और मन को दुखी और विचलित कर देने वाली इतनी बड़ी अनहोनी, मानो जैसे राजू पर पहाड़ टूट पड़े हों। राजू घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन राजू ने इस स्थिति में अपने पिताजी से सीखी बातों से सब कुछ धीरे धीरे संभाला और आगे बढ़ा। दूसरी तरफ गांव में कालू पगडंडी से होते हुए कहीं जाते हुए दिख रहा है और फिर उसे सांप काट लेता है। कुछ लोग आते हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, और अस्पताल में जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर साहब तो शहर से बाहर गए हुए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक और डॉक्टर हैं जो इनमें स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। हेलो। नर्स फिर फोन करके डॉक्टर को बुलाती है और उनको इमरजेंसी की जानकारी देती है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं और गांव के बुजुर्ग स्पेशलिस्ट डॉक्टर को देखकर चौंक जाते हैं। डॉक्टर राजू आते ही इलाज शुरू कर देते हैं। अब कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है। थोड़े दिन में कालू ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों के साथ वो अस्पताल के बाहर बैठा है। और फिर डॉक्टर राजू आते हैं उनकी सेहत में कितना सुधार हुआ है ये जानने के लिए। यही तो डॉक्टर का फर्ज है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ठीक हूँ, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप धनिया के बेटे हैं ना? जी, मैं ही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे गुनाहों की माफ़ी मैं धनिया से मांग चुका हूँ।
लेकिन आपसे भी मांग लूंगा तो मन का तूफान थोड़ा सुकून मिल जाए, क्या पता। वैसे तो भगवान ने खुद ही मुझको मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मेरे ही बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया और सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब मैं 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज हूँ। मैं ही वो दुष्ट इंसान हूँ जो मंदिर से लड्डू चुराता था और मुझे लगा कि मैं सारा इल्जाम धनिया पर लगा दूंगा तो बच जाऊंगा। लेकिन ऐसी चीजें कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं माफी के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन इस उम्र में जब हड्डियों में जान भी नहीं बची है, अब मेरे लिए एक माफी भी बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर राजू इसके बाद मंदिर जाते हैं। हे भगवान, मेरे पापा का आपके सिवाय यहाँ कोई नहीं था। उन्होंने मुझको भी मेरे ही भले के लिए खुद से दूर भेज दिया, वो भी ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे पता है उन्होंने अपने खुद के लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा होगा, और आज मैं उनके नाम पर इस गांव में स्कूल और अस्पताल खोलने और चलाने के लिए आया हूं, और इसकी शुरुआत मैं यहां से करना चाहता था, इसे भेंट करके। भगवान जी, ये लड्डू मुझे आज भी याद है। उसकी आंखें नम थीं और वो चला जाता है, और पीछे से जो लड्डू उसने चढ़ाए थे उनके ऊपर। किसी ने सच ही कहा है, कर भला तो हो भला। दोस्तों, आपने देखा किस तरह समय कभी भी बदल सकता है। एक तरफ कालू और उसके बच्चे और उसकी सीख, और दूसरी तरफ धनिया और उसकी औलाद और उसकी सीख। सीख का फल मिलने में बहुत समय लगता है, और सब्र करना सीखना ही एक बड़ी कला होती है। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बिना लाइक किए, कमेंट किए मत जाना।